पर ये जो आपकी पहली मीटिंग वाली बात है, ये सबके साथ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, जितने डायरेक्ट सेलर्स को मैं जानता हूँ, हम सर पूरी जिंदगी, अभी भी आप मुझसे पूछें कि 2007 जून में जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था, तो वो पल कभी नहीं भूलते हैं। मतलब वो एक जिंदगी है, उसके पहले की जिंदगी, एक जिंदगी उसके बाद की जिंदगी, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग। और इसलिए हम लोग मीटिंग्स पे इतना फोकस करते हैं कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब वो करेगा नहीं करेगा, उसका जो पहली परख है ना, वो मीटिंग से होती है। राइट। अगर वो मीटिंग में बैठ गया और मीटिंग बैठने के बाद में भी उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही है, राइट, तो फिर उसका मतलब ये है कि यार थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं शायद हम लोग। अगर वो मोटिवेटेड हो जाता है, उसका विजन क्लियर होता है, तो फिर हम उसके प्रति सीरियस हो ही जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे एक व्यूअर हैं, वो ये भी पूछ रहे थे कि हमने जब से सुरेंद्र जी को देखा है, तब से हम उनको एक आलीशान शानदार रैंक पे और पोजीशन पे देख रहे हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल, एक सेलिब्रिटी स्टेटस और फेम, नेम, रिकॉग्निशन। लेकिन आपके बिजनेस के दौरान ऐसा भी कभी हुआ कि कुछ आपको टफ समय का फाइनेंशियल चैलेंजेस या कुछ और चैलेंजेस आए इस बिजनेस में, और स्ट्रगलिंग फेज जैसा कुछ रहा आपका? दीपक जी, जैसा आपको मालूम है कि ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति जीरो से शुरू करता है। राइट। और वो संघर्ष करके मुकाम हासिल करता है, तो इसलिए लोग उसको सेलिब्रिटी और हीरो की तरह जानते हैं। तो जैसे हर डायरेक्ट सेलर की कहानी है, वैसी ही मेरी कहानी है, और उसमें बहुत सारा दर्द भी है। और दर्द मैं नहीं कहूँगा, मतलब उसमें मज़ा है। मैं अगर आज के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति मुझे पूछे कि स्पेशली 20 साल की जो आपकी जर्नी है इस इंडस्ट्री की, तो उसमें सबसे खूबसूरत समय आपको कौन सा लगता है, जिस पे आप प्राउड फील करते हैं? राइट। तो वो मुझे वो नहीं लगता जब मैंने मर्सिडीज़ खरीदी थी, वो नहीं लगता जब मैंने सबसे बड़ी पिन ली थी, या वो नहीं लगता कि जब अमिताभ बच्चन जी ने मुझे फाउंडर का एक वो ट्रॉफी दिया था। तो मुझे वो लगता है जब मैंने संघर्ष किया, जब मैं इस स्थिति में था कि करूं या नहीं करूं, तो उस समय मैं टिका रहा, पॉजिटिव रहा, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगा। तो वो जो समय है उसको मैं मानता हूँ मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय था। और मैं संक्षेप में अगर बातचीत करूँ तो पहले 2 साल जो थे मेरे इस इंडस्ट्री में, मेहनत की, नेटवर्क बनाया, और जैसा नेटवर्किंग में होता है अक्सर कि आपको मेहनत करनी पड़ती है नेटवर्क बनाने में, बाहर जाना पड़ता है, किताबें खरीदोगे आप, कैसेट सुनोगे, मीटिंग सेमिनार में, ट्रेनिंग में जाओगे। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया 2 साल के बाद में, वो ये था कि जितना पैसा मुझे मिला और जितना मेरा बिजनेस पे खर्च हो गया, तो मैं 2 लाख माइनस में था। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद माइनस 2 लाख। ओके। और वो माइनस 2 लाख मुझे अच्छे से याद यूँ है क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा मैंने किसी पे लोन पे लिया था। ओह। जैसे हम लोग किसी प्राइवेट फाइनेंसर से ले लेते हैं ना। राइट। तो वो पैसा था वो, और वो बहुत बार मुझे परेशान करता था जब मैं कैलकुलेट करता था कि यार इसका कितना ब्याज है, ये मुझे देना होता है, और ये कब तक चलेगा, क्योंकि हर महीने में 5-7 हज़ार उसमें और ऐड करता जा रहा था। तो वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। और मैं 1-2 चीज़ें और शेयर करूं, और मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर कुछ लोग उस दौर से अगर गुजर रहे हैं तो वो रिलेट करें कि वो सही दिशा में शायद जा रहे हैं, आगे चीज़ें उनकी भी बदलेंगी। मैंने दीपक जी बड़ी लंबी ट्रैवलिंग की। मैंने मालदा टाउन वेस्ट बंगाल में बिज़नेस की शुरुआत हुई, बाई चांस हो गई। मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो वहाँ किसी ने ज्वाइन करवा दिया, और वहाँ वाला बंदा मुझे फ़ोन करने लग गया कि आप आओ, मीटिंग दो, ये वो। तो बहुत बार सर मैं 24-26 घंटे का सफ़र रहता था मालदा टाउन का। जनरल कंपार्टमेंट में जाता था, कोई सीट नहीं रहती थी, और उत्साह इतना ज़्यादा था। बैग में अखबार रहते थे, बेडशीट रहती थी, कहीं भी बैठा उसको, अखबारों को नीचे लगाया और सो गए। तो वो मैंने बहुत बार किया है। और रोडवेज़ की बसों में, अब तो याद करना पड़ता है कि कितने साल बीत गए। तो रोडवेज़ की बसों में स्कूटर पे, मैंने स्कूटर से शुरुआत की थी, बजाज चेतक था मेरे पास में, तो उससे मैंने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की। तो वो मैंने एंजॉय किया वो सफ़र। और फिर धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बनता है, नेटवर्क की जो पावर शुरू होती है दिखना, तो फिर आपको एंजॉयमेंट आता है। और मैंने एक बड़ी अच्छी एक ऑडियो निकाली थी, 45 साल या 5 साल। तो उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और जॉब में आता 45 साल लगे रहिए, और या आप डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी चूज़ करके 5 साल तरीके से मेहनत कर लीजिए, और फिर पूरी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए। तो अब जो लोगों को दिख रही है वो एंजॉयमेंट वाली ज़िंदगी दिख रही है। और उनका सभी व्यूवर्स को मैं कहना चाहता हूँ जो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग में तरीके से और एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो असली ज़िंदगी उनको भी यही मिलने वाली है, उनका डेस्टिनेशन यही होने वाला है।
अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।